बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं कि सारे मंदिरों का भी सर्वे हो, क्योंकि सब में बुद्ध विहार था, सब में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध हमारे भाई है, बुद्ध में और हमें कोई अंतर नहीं है। तो किसी के बाप की औकात नहीं है, यही शब्द यूज कर रहा हूं, कान खोल के सुन ले सारे। किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी अदालत में दम नहीं है जो इस मस्जिद को मंदिर बना दे या अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बना दे। दोस्तों, एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं जिनका नाम भानु गुप्ता है। ये कोई मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम है, हिंदू हैं। ये बहुत बड़े वकील हैं। इन्होंने जो बात कही है ना दोस्तों, वो हकीकत है। इन्होंने पूरा काला चिट्टा जो अंदर में कुछ हो रहा, जो कुछ हो रहा है अदालत में, कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, उन सारे पोल को खोल करके इन्होंने रख दिया है। भानु गुप्ता ने कहा है कि 1947 में जो कानून बना है वो कानून साफ तौर पर यही कहता है कि जो मस्जिद है, जो मंदिर की शक्ल में है, या जो गिरजाघर की शक्ल में है, वो उसी तरह से रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है। 1947 के बाद जो कुछ भी मस्जिदें, जो कुछ भी मज़ार, जिसके धर्म की निशानी जो कुछ भी है, जिस हाल में है उसे उसी हाल में रखा जाएगा, उसको किसी भी तरह से बदल नहीं सकता है कोई। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब ये कानून संविधान में लागू है, संविधान में मौजूद है, तो ऐसी कैफियत में ये बकलोल जो विष्णु गुप्ता है, क्या उसके लिए कानून को बदल दिया जाएगा? क्या ये विष्णु गुप्ता जो बकलोल, जो बेवकूफ़ इंसान है, ये संविधान से ज़्यादा इसकी अहमियत है? जो इस कानून को जो है नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, इस संविधान में जो कुछ लिखा है उसको छोड़ दिया जा रहा है, इस विष्णु गुप्ता जैसे बेवकूफ़ इंसान की बात मानी जा रही है। इन्होंने जो बात कही है ना दोस्तों, वो बहुत अहम बात है। इनकी बात ज़रूर सुनिए और देखिए किस तरीके से क्या कुछ हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है। ये वाकई में सोचने वाली बात है दोस्तों। वीडियो देखिए, बहुत अहम बातें इन्होंने वकील साहब ने कही है। पहले वीडियो देखिए आप। किसी के बाप की औकात नहीं है, यही शब्द यूज कर रहा हूं, कान खोल के सुन ले सारे। किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी अदालत में दम नहीं है जो इस मस्जिद को मंदिर बना दे या अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बना दे या खोद के दिखा दे। कैसे दे सकते हैं आप सर्वे का ऑर्डर, और कैसे उस ऑर्डर को आप सही ठहरा सकते हैं जब ये कानून कह रहा, अबे विष्णु शंकर या और भी कोई, क्या इस कानून से बड़ा है तू? या तेरे जैसे जितने भी हैं, क्या कानून से बड़े हैं वो? क्या देश कानून से चलेगा या तेरे सपने से चलेगा या किसी के सपने से चलेगा? हर कोई आके खड़ा हो जाता है। और आज सरकार है वहां, जिस दिन सरकार जाएगी ना, ये विष्णु शंकर ऐसे जितने भी हैं, ये किस बिल में घुस जाएंगे ना पता भी नहीं लगे। ये कानून पढ़ ले, काला कोट पहनने कहा ना, इसे कानून को पढ़ ले, बता देगा कानून क्या है। शासन प्रशासन की बिल्कुल आत्मा मर चुकी है, मन मस्तिष्क बिल्कुल उसमें कूड़ा भरा हुआ है। एक बेटी को ले गए और वो कह रही कि उस औरत को भी ले जा रहे थे, लेकिन उसका बच्चा छोटा था, तो उसको छोड़ के भाई इसे रहने दो, इसका बच्चा छोटा है। मतलब इस कदर बेशर्मी वकील साहब बयान कर रहे हैं। उनका क्या कसूर है, ये पुलिस वाले कह रहे हैं। और जो एक लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है, वो कह रहा कि हमें ये कहा कि तुम्हें बचने का यही है। पुलिस वाले ये क्या कहेंगे उनको धमकी देके कि तुम्हारे बचने का यही है कि 10-10 लोगों के नाम बताओ और कंप्लेंट तुम्हारी तरफ से होगी, तुम्हारी तरफ से कंप्लेंट होगी। यानी फर्जी कंप्लेंट करा रहे हो। और जब एसएसपी से वो पूछ रहा तो एसएसपी कह रहा कि 7 एफआईआर हुई है। अरे घटना एक है तो 7 एफआईआर कैसे होंगी भाई? और उसमें ये मजेदार बात बता रहा कि 4 एफआईआर जो हैं वो लोगों की तरफ से हैं और 3 एफआईआर पुलिस की तरफ से हैं। और एक और आपने देखा होगा उसी वीडियो में एक बात है कि जिस शाही मस्जिद पर झगड़ा हुआ है, एक लड़के को गोली वहां नहीं मारी गई, एक लड़के को दूसरी जगह मारी गई। कैसे मारी गई? दूसरी जगह झगड़ा तो वहां हो रहा था। क्या ये सारे सवाल नहीं है? क्या ये गंभीर सवाल नहीं है? लोगों को जिस तरह से मारा गया है, जिस तरह से सारी चीजें हुई हैं और पुलिस वालों को भी चोट लगी, ये घटना जिसके लिए कलेक्टर, एसएसपी, ये सारे लोग जो, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो अदालत जिसने आदेश किया सर्वे का। लेकिन अब कोर्ट में से कहा जा रहा है कि जो एएसआई है, एएसआई के अनुसार तो उस जामा मस्जिद में एएसआई के अंडर आता है, तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन की बात ही नहीं है भाई। सारे तर्क दिए जा रहे हैं। अब तो आप जो चाहे तर्क दे दो। आप भाई तर्क आपके हैं, क्या बाकी जो लोग हैं उन्होंने जाके देखा है कि तुम जो कह रहे हो? ये तो डिटेल जांच का विषय है, चर्चा का विषय है। दिखा भाई तेरे पास क्या सबूत है? वो तो नहीं है ना। और जब आप हो भी रही है
माना आप सर्वे कर रहे हैं तो रिपोर्ट आप कैसे पब्लिक करते? देख लिया दोस्तों, ये एडवोकेट हैं और ये इनका नाम भानु गुप्ता हैं, ये गैर मुस्लिम है, लेकिन फिर भी मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो खुले तौर पर ये शब्दों में बयान कर रहे हैं कि जब हमारा संविधान ये कहता है कि 1947 के बाद जितनी भी मस्जिदें जो जिस हाल में है, जितने भी मंदिर जो जिस हाल में है, उसे उसी हाल में रखा जाएगा, किसी भी तरह से उसमें तोड़ फोड़ नहीं किया जाएगा, ना ही किसी और तरह से उसको बदलने की कोशिश की जाएगी। तो ये क्या कुछ चल रहा है ना? शर्म आनी चाहिए जो मंजूरी इन सब मामलात को दे देते हैं। खैर, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हकीकत सबके सामने आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।